अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, रहमतों के साए में रखें। तो आज नीला शेफ़ आपको भिंडियाँ बनाना बताएंगी कैसे बनती हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे हम बाहर के खाने खाते हैं, जो होटलों पे तैयार की जाती है उस स्टाइल से मैं आपको भिंडी बनाना बताऊंगी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 1 किलो भिंडी ली थी, वो मैंने उसकी कटिंग करके रख ली। तो 1 किलो भिंडी है, 3 पाव मैंने प्याज लिया है, और ये 8 से 10 टमाटर हैं, इसमें वो जाएंगे। हरी मिर्ची मैंने 10-12 अदद ली हैं, और सूखा धनिया लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, और नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून। अब इन चीज़ों को ना हम बनाने की तैयारी करते हैं। फ्लेम ऑन करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुकिंग ऑयल डालेंगे। जब आयल थोड़ा सा गर्म हमारा पहुँचेगा ना, तो तब हम इसके अंदर भिंडी ऐड करेंगे, तब ये जल्दी फ्राई हो जाती हैं। ये भी एक टिप्स आपको बता रही हूँ। प्याज और घी डाला है, प्याज थोड़ा सा घी गर्म हो जाए या ऑयल गर्म हो जाए, उसके बाद चीज़ को उसके अंदर, इतना भी नहीं कि फुल हीट अप हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो ऑयल। तो फिर हम फ्राई कर रहे हैं, जो कोई चीज़ या प्याज फ्राई करना हो, तो तब हमारा बहुत अच्छे से ना कोई भी चीज़ फ्राई हो सकती है। एक तरफ मैं ना बताती हूँ आपको, एक तरफ मैंने अब भिंडियाँ फ्राई करूँगी, और दूसरे बर्तन में लेके ना, तो उसमें मैं ना प्याज फ्राई होने के लिए रख दूँगी। प्याज को पकने के लिए रखेंगे, भिंडी फ्राई करेंगे, प्याज को पकने के लिए रख देंगे, और हमारी ये झटपट सी भिंडी जो है मज़ेदार, वो तैयार हो जाएगी कम टाइम है। ठीक है, अब ये गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर भिंडी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बनाएंगे हम थोड़ा सा, इस तरह हम सारी भिंडी को बनाने के लिए ना एक दफ़ा अब मैं आपको बताती हूँ कि एक तरफ हम प्याज रख के तो वो चीज़ें इसके अंदर ऐड करते हैं हमारी, ताकि ना जल्दी से सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाए। अब एक तरफ मैं प्याज रखूँगी, देख बताती हूँ मैं आपको। अब फ्लेम ऑन करूँगी, इसमें हमने घी नहीं डालना, ठीक है। इसके अंदर घी या मतलब जो भी कुकिंग आइटम नहीं डालना, इसको बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज रख दिया हमने, फ्लेम बिल्कुल नीचे से ना स्लो रखनी है। जो प्याज अपना पानी छोड़ेगा, हम इसके ऊपर ढक्कना रख देते हैं। जैसे ही प्याज अपना पानी छोड़ेगा तो उसी में ये पक जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए हमारी भिंडियाँ जो वो भी फ्राई हो जाएंगी, और एक तरफ प्याज रेडी हो जाएगा। तो प्याज के अंदर अभी मैं टमाटर नहीं ऐड कर रही, अब इस तरफ मैंने प्याज पकने के लिए रखा है, थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद फिर मैं पकाए जो चीज़ें वो इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है।
किचन की भी सफाई का खास ख्याल रखा किया है, ठीक है। क्या रखा करेंगे ये हमने पकने के लिए रख दी है। ओहो, 7 मिनट लिए तो भी देखिए हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह जल्दी है ना हांडी जो है ना हमारी तैयार हो जाएगी। भिंडियाँ या करेले मैं ऐसे ही बनाती हूँ, एक तरफ फ्राई हो रहा है, दूसरी तरफ कीमा हो, इसको रख दें। आप ये देखिएगा कि ऐसे करने से जल्दी से ही काम मुकम्मल हो जाता है हमारा खाने का। झटपट से तैयार होने वाला सालन हमारा। भिंडियाँ हमारी देखें काफ़ी हद तक फ्राई हो चुकी हैं, ठीक है। और प्याज है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें प्याज में जो पानी था वो उसी में ना पक गया अच्छी तरीके से। थोड़ा सा बस और टाइम लगेगा इसको, 5 से 6 मिनट। बिल्कुल इसके अंदर ना मैंने घी डाला और ना मैंने पानी डाला अभी तक। अब मैं टमाटर ऐड करती हूँ और देखती हूँ प्याज को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी हद तक ये पक चुके हैं। अब हम इसके अंदर ना टमाटर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्चें जो मैंने ली थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो ऐड करेंगे हम। छोटी वाली ज़्यादा डालेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हरी मिर्च आप रोटी के साथ ज़्यादा जिनको शौक है खाने का, वो इसके ऊपर वाली जो डंडी है ना वो ना उतारा करें। अगर वो हम लोग उतार देते हैं ना, उसकी वजह से फिर सारी मिर्च जो होती है ना वो अंदर घुल जाती है, खुल जाती है। डंडी की वजह से ये बंद रहती है और खाने में भी ज़्यादा मज़ेदार होती है, अच्छी लगती है। इसके बीज वगैरह बिल्कुल बाहर नहीं आते हैं। फिर ये देखें हमारी ना काफ़ी हद तक जो है ना फ्राई हो चुकी है। मैंने आँच मैंने बंद कर दी इसके नीचे से। बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है। प्याज को भी कुछ टाइम लगेगा, मैं दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अब बकाया जो चीज़ें हैं, नमक मिर्च हल्दी वगैरह, वो इसके अंदर ऐड करती हूँ मैं। ये देखिए सूखा धनिया लिया था मैंने, नमक मिर्च हल्दी, इसके अलावा कुछ मिलेगा इनसे ही। ये बहुत मज़े की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें, ठीक है। भिंडियाँ हमारी बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं। थोड़ा सा प्याज और होगा, फिर इसको डाल के अंदर इसको दम के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, ठीक है, तो आप भी अपना ज़हन बनाएं, चाहे घर में रह के ही कुछ ना कुछ करते रहा करें। हर इंसान के हालात एक जैसे तो नहीं होते हैं। किसी का कुछ मसला, किसी का कुछ मसला, बहुत दुनिया में ये मसले मसाइल हैं। छोटे से अपना कारोबार शुरू करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर मदद करने वाला है। अभी हम इसको थोड़ा सा और दम पे रखेंगे पकने के लिए, ठीक है।
देखते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडियाँ फ्राई की थी वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। नमक आप हमेशा अपने हिसाब से डाला करें, ठीक है। कोई ज़्यादा खाना पसंद करता है, कोई बिल्कुल लाइट रखता है अपने खानों में, तो नमक हमेशा आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ में डाला करें, ठीक है, जो भी खाना वगैरह बनाएं। अब हम आँच बिल्कुल स्लो कर देंगे। 5 मिनट अब हम इसको दम पे रखेंगे तो हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। अब हमने दम पे रखी थी भिंडी, अब हम देखते हैं कि इसमें कितना टाइम है। हो गई होगी बल्कि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, काफ़ी भिंडी तो हमारी रेडी हो चुकी है, काफ़ी हद तक पक चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अब डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है, मैंने आपको डिश आउट करके दिखा दी है, ठीक है। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और नबीला शेफ़ को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।